अभी सब्सक्राइब करें साधना स्टोर, आपके सुख दुख का साथी। क्या करने योग्य है? तो उन्होंने कहा था कि दो घड़ी में भी ज्ञान मिल सकता है। जितनी देर में घोड़े के एक पायदान से दूसरे पायदान पर पैर रखने में लगता है, उतने देर में भी ज्ञान मिल सकता है। 2 घड़ी में, केवल 2 घड़ी में आसक्ति का बंधन काट सकते हो, लेकिन काटना चाहो तब ना। जब कोई काटना ही नहीं चाहे तो माया से मुक्त होना ही नहीं चाहे। ये सभी को पता है कि हम सब माया में घिरे हैं, पर उस माया का दर्शन कौन करना चाहता है? कौन जानना चाहता है कि सच्चाई क्या है, सत्यता क्या है? तो राम और तुम अलग हो ही नहीं, तुम में ही राम है। जीव और परमात्मा अलग है ही नहीं। इस पूरे जगत में ऐसा कोई कण नहीं जहाँ राम ना हो। सिर्फ राम और कृष्ण को, दुर्गा मैया को और शिव जी को हमने मंदिरों तक सीमित कर दिया कि वो मंदिर में है, मंदिर बंद हो गया तो राम कुछ नहीं देख रहे। मंदिर में है शिव जी, मंदिर बंद हो गया तो शिव जी कुछ नहीं देख रहे। इसलिए सारी व्याधियां हैं। तो अपनी अज्ञानता रूपी पर्दे को गिरा देना होगा। कैसे गिरेगा, कैसे मिलेंगे भगवान? जब परम व्याकुलता होगी, परम व्याकुलतेति। एक गुरुदेव ने शिष्य को कहा, शिष्य ने कहा गुरुजी मुझे भगवान के दर्शन करने। बोले कैसे? बोले अभी करने हैं, कुछ भी करो आप भगवान के दर्शन करो। गुरुजी ने कहा पक्की बात है बेटा? बोले हाँ। पत्नी बच्चे सब ठीक है? बोले हाँ। व्यापार? बोले व्यापार भी सही चल रहा है, बैंक बैलेंस अच्छा हो गया, अब सोचता हूँ लगे हाथों भगवान के दर्शन कर लूँ, सब सेट कर दिए बिजनेस। बोले ठीक है। तो गुरुदेव ने कहा तो ठीक है, सुबह रात्रि भर विश्राम करो, सुबह मैं स्नान करने जाऊँगा, मेरे साथ चलना। गुरुजी के साथ सुबह गुरुजी उठे और जब खटपट हुई तो ये भी उठ गया। गुरुजी के साथ साथ नदी किनारे स्नान करने चला। 2-4 शिष्य और थे। गुरुजी ने कहा तुम लोग दूसरे घाट पे चले जाओ, आज मुझे इसी को स्नान कराना है। और अपने शिष्य को लेकर के गए। अब उसको नदी के जल से बहुत डर लगता था, गहराई में कभी उतरा नहीं था, किनारे किनारे बैठा रहता था, जाता भी था तो छींटे ले लेता था लोटे में भर भर के। गुरुजी ने कहा उतर नदी में। बोले गुरुजी डर लगता है। बोले भगवान के दर्शन करने की नहीं? बोले करने। तो उतरना। तो हाथ पकड़कर गुरुजी ने नीचे नदी में उतारा, कांपने लगा, थर थर, कमर तक जल में गया, थोड़ा आगे बढ़ा तो कंठ तक। गुरुजी बहुत डर लगता है, मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा। गुरुजी ने कहा तू मेरे पीछे पीछे आ, मुझ पे भरोसा रख, डूबने नहीं दूंगा। और फिर गुरुजी आगे आगे और शिष्य पीछे पीछे। थोड़ी दूर गया, कंठ तक जल आ गया, थोड़ी दूर गया, टोड़ी तक जल आ गया, होंठ तक, नासिका डूबने लगी। गुरुजी मैं डूब जाऊंगा, मेरे पैर नहीं लग रहे, मुझे बचाओ। गुरुजी ने कहा भरोसा रख, डूबने नहीं दूंगा, मन में ठान ले। गुरुजी मैं पक्का डूब जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता। हाथ पैर मारने लगा। गुरुजी ने कहा थोड़ा और आ गया। जैसे थोड़ा सा आगे आया तो कई हाथियों के बराबर जल था और एकदम नीचे जाने लगा। और गुरुजी ने सिर पर हाथ रखकर और अंदर कर दिया। सिर पर हाथ रखकर जोर से दबाने लगे गुरुजी। अब तो ये छटपटाने लगा, हे भगवान अब तो गया, अब तो कुछ नहीं बचा। एक बार इस क्रूर पंजे से छूट जाऊं, एक नई सांस ले लूं, कुछ याद नहीं। आंखों से पानी आ गया, नाक लाल हो गई, भीतर ही छटपटा रहा है। गुरुजी छोड़ दो, अब बोल, आवाज कहाँ निकले? छटपटाहट में लगा बिल्कुल मर जाऊंगा, पूरी ताकत लगाई। गुरुजी ने थोड़ा सा हाथ ढीला किया और ये ऊपर आ गया। ऊपर आया तो भागा, प्राण बचाकर भागा, किनारे पर गिर गया, कुछ पानी भी पी गया था। गुरुजी ने उल्टा लिटाया, पेट से पानी निकाला दबा दबा कर, आंखों से पानी बह रहा है, नाक से पानी, पेट से, मुंह से पानी। बड़ा व्याकुल है, लंबी सांस लेते हुए बोला। गुरुजी ने कहा हुए भगवान के दर्शन? बोले गुरुजी आप तो मार ही डालते मुझे आज भगवान के दर्शन कराने। बोले बेटा बस ये बता दे कि जब तू डूब रहा था पानी के अंदर तो तेरे मन में क्या आ रहा था? परिवार याद था? बोले नहीं। पत्नी याद थी? नहीं। कितनी सुंदर है, कितने गहने उसके पास याद थे? बोले नहीं। बोले बच्चे याद थे? बोले नहीं। बैंक बैलेंस याद था? नहीं। व्यापार याद था? नहीं। क्या याद था? केवल यही याद था कि एक सांस ले लूं किसी तरह से इस क्रूर पंजों से। गुरुजी मैं सच बोल रहा हूँ, सिर्फ यही था, एक सांस नहीं ले लूं, क्रूर पंजों से किसी तरह छूट जाऊं, एक बार ऊपर आ जाऊं, एक बार प्राण बच जाए, बस इतना ही याद था और कुछ याद नहीं था। गुरुजी ने कहा बेटा
गोद में सिर रख के सहलाते हुए बोले बड़े प्यार से, गुरुजी मेरे लाल, मेरे पुत्र, जिस दिन तुझे भगवत प्राप्ति की इतनी प्यास होगी कि कुछ याद नहीं रहेगा, सिर्फ भगवान याद रहेगा, उस दिन भगवान तेरे सामने प्रकट हो जाएगा, तेरे सामने प्रकट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।